खूब खाओ। हमारी माँ बहनें तो खूब पकाई होगी हलवा, भले कुरान ना पढ़ी हो, तस्बीह ना पढ़ी हो, नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन हलवा के पीछा नहीं छोड़ी होगी मेरी माँ बहनों। मेरी माँ बहनों, ये रात तो गुजर गई, खैर चली गई। इबादत किए होगे तो फायदा मिला होगा, अगर इबादत नहीं किए होगे तो आने वाला शबे बारात जो होगा, हलवा के चक्कर में मत पड़ना। इबादत करना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करना, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना। अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ये रात जो थी ना, गुजरी ना, ये मांगने वाली रात थी, इबादत करने वाली रात थी। और कुर्बान जाओ, हम यूं ही इस रात को गुजार देते हैं। ये अफसोस का मकाम है। काश हमारे बच्चे समझ जाते, काश हमारा नौजवान समझ जाता, काश हमारी माँ बहनें समझ जाती इस रात की फजीलत क्या है। और सुनो, और 5 रातें आने वाली है। कै रातें आने वाली है? 5 रातें आने वाली है। शहरो रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनाति मिनल हुदा वल फुरकान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र की रात, रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की रात 5 रातें हैं। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। इन रातों को मत छोड़ना, जगना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह क्या बदल देगा? ए बाबू, क्या बदल देगा? जोर से बोलो तो अल्लाह से मांगोगे तब बे जेटे दुआ होबे, मकबूल होबे, दुआ करके जाना। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का सारा पाला जवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे, जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे। हमारी माँ बहनों की भी तकरीर होगी। हमारी माँ बहनों के लिए सिर्फ 4 बात है। कै बात है? बोलो भाई जोर से। 1 2 3 4। हमारी माँ बहनों को सिर्फ 4 काम करना है दुनिया में, 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह बोले दो। क्या काम करना है बाबू? अरे जोर से बोलो। किसको करना है? तुमको? अरे माँ बहनों को करना है। ये बोल रहा हमको करना है। माँ बहनों को 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में, अरे बोलो, जन्नत में चली जाएगी, दाखिल हो जाएगी। मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम, खूब झगड़ा करना। नहीं, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है। पहला काम
दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, ये क्या है हम लास्ट में बताएंगे। झगड़ा किसी से मत करना, किसी को गाली ना देना, किसी की गीबत ना करना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 काम कौन से हैं हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। अभी इस बच्चे की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इसके सर पे पगड़ी बांध दी गई। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा बताइए, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो, आप लोगों ने देखा? ताज्जुब वाली बात है। काहे भाई, वो भी तो पढ़ा तो वो भी है, इंग्लैंड से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, वो भी इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है, उसके लिए जलसा नहीं है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है। ये मदरसा, ये कारी उमर साहब के मदरसे में पढ़ने वाला ये बच्चा, गरीब का बच्चा, ये हाफिज कुरान हो गया, तो कारी उमर साहब ने, मोहल्ले वालों ने जलसा सजाया, हजरत कारी मौलाना इमरान साहब को मालदा से बुलाया, मुझे कलकत्ता से बुलाया, तमाम लोगों को जमा किया, सबके सामने इस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, गले में टका का हार पहनाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ाई ये भी है, पढ़ा वो इंग्लैंड में है, वो अमेरिका से पढ़कर आया, वो दिल्ली से पढ़कर आया, वो पढ़कर आया, उसके सर पे पगड़ी नहीं। आइए, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा, इसके सर पे पगड़ी है, कुछ तो वजह है। अब भाई बोलो भाई, कुछ तो वजह है ना? तो वजह क्या है? वजह क्या है? हमारे ये नौजवान बैठे हैं, वजह दरअसल ये है, जरा ये किताब उठाइए, ये अल्लाह का कुरान कहता है, मेरी माँ बहनों सुनो, ये अल्लाह का कुरान कहता है, ए लोगों तुम समझ नहीं पाओगे इसकी वजह क्या है, इसमें वजह क्या है, इसमें खास बात क्यों है। इसके सर पे पगड़ी है, गले में टका का हार लोगों ने पहनाया है, लोग, हजारों लोग जमा हो गए इनको देखने के लिए, इसकी वजह यही है। तो अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। अल्लाह फिर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, कुरान से मोहब्बत करो, मुसलमानों कुरान से मोहब्बत करो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कह लेने दो, दुनिया की हर चीज कुरान में है, आखिरत की हर बात कुरान में है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में, अरे जोर से बोलो भाई, एक चीज नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। वो क्या नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं, कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। दुनिया की सारी चीजें कुरान में मौजूद है, आखिरत की सारी बातें कुरान में मौजूद है, जन्नत दोज़ख क्या है कुरान में मौजूद है, दुनिया आखिरत क्या है कुरान में मौजूद है, जिंदगी मौत क्या है कुरान में मौजूद है, कब्र हश्र क्या है कुरान में मौजूद है। मुसलमानों, कुरान पढ़कर तो देखो। भाई दूल्हा बन के बैठा हुआ, दूल्हा बन के बैठा हुआ है, देख रहे हैं मीडिया वाला सबको, सारा मोबाइल लगा के बैठा हुआ है, पता नहीं इसको कहां से खबर हो जाती है, यह आ जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है। अभी इतना ये सोशल मीडिया बढ़ गया है, हर काम ऑनलाइन। अब इधर होता कि नहीं होता? ऑनलाइन होता है। अरे बाबा, हर काम ऑनलाइन, खरीदारी ऑनलाइन, साबुन ऑनलाइन, फेस वॉश ऑनलाइन। हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है, हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है। हेटा कपड़ा सस्ता है, ऑनलाइन बुक करा। अब शोहर बेचारा मजबूर, ऑफर में एलो है, हेरा बुक करो, ऑनलाइन बुक करो, कुर्बान जाइए, हर काम ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन। अच्छा देखिएगा, ब्याह शादी की बात भी ऑनलाइन, लड़का लड़की पसंद भी ऑनलाइन, खाली बस एक बच्चा होना ऑनलाइन बन है, यही अभी बाकी है।
कुर्बान जाओ, हर चीज ऑनलाइन करोगे तो ऑफलाइन भी तो कुछ करो, ऑफलाइन भी कुछ करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अल्लाह तो मैं ये कह रहा हूं, वाला जो टोपी पहना तो देखा या अल्लाह बाजार में ये कोई आदमी नहीं, बकरी है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गा है, मुर्गी है। बोलो ये आदमी सब कहां गए? कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई कौवा है, कोई मैना है, कोई चिड़िया है, कोई गौरैया है, आदमी नहीं है। टोपी दर से जल्दी से खोला, बोला हजरत ये टोपी लीजिए। टोपी खोला तो सब आदमी। बोला हजरत ये टोपी में क्या करामत है? बोला बेटा ये हकीकत में तुम्हें आदमी नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान नहीं है। कोई धोखेबाज है, कोई चालबाज है, कोई झूठा है, कोई शराबी है, कोई मक्कार है, कोई किसी को नीचा दिखाने में है, इंसान नहीं है। इसलिए मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। पहले इंसान बनो, इंशाअल्लाह बनेंगे। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इंसान बनाए। आज सारी दुनिया कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा। लोग अंग्रेज कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। और कुर्बान जाइए, जॉनिफर अमेरिका की सबसे बड़ी गायकार, मेरी मां बहनों सुनो, गाने वाली जॉनिफर, अमेरिका के रहने वाली। ओहो, जब वो गाती थी ना कुर्बान जाओ, लोगों के बदन के रुएं खड़े हो जाते थे। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी। जॉनिफर ने कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हिदायत दिया जॉनिफर को और वो इस्लाम कबूल कर ली। मेरी मां बहनों सुनो, अमेरिका की गीत गाने वाली, गाना गाने वाली वो हीरोइन कुर्बान जाओ इस्लाम में दाखिल हो गई। कलमा शहादत, कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान जब हो गई तो सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, यहीं तक नहीं, जॉनिफर हाफिज कुरान भी, कुरान को हिफ्ज की। और अभी उसकी तिलावत सोशल मीडिया में कभी सुनना, क्या तिलावत करती है, क्या कुरान पढ़ती है। जिस गाने से, जिस गले से वो कभी गाना गाती थी, सारी दुनिया सुनता था, आज वही जॉनिफर इसी गले से कुरान पढ़ती है, सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। कुर्बान जाओ मेरी मां बहनों, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर का माहौल बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, कुरान पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं, कुरान निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब शबे बरत आएगा, शबे बरत, तब कुरान निकलेगा। बेटा को बोलेंगे, ए बेटा कुरान निकालना रे, पढ़ना रे, दादा दादी के नाम से पढ़ी ना दे रे। तब बेटा ढूंढेगा कुरान कहां से, बोले वो ताक में रखा होगा, देखो कुरान उतारा, देखा गर्द गुबार। हाय हाय हाय, साल हो गए कुरान आज तक किसी ने उतारा नहीं। अच्छा, कुरान पढ़ा जाएगा कब? जब कोई मर जाएगा। हे बेटा सूरह यासीन पढ़ना, दादी के पास रे, दादी मर रे बेटा। कुरान निकलेगा कब निकलेगा? जब झगड़ा होगा। जब झगड़ा होगा तब कुरान निकलेगा। खाओगे कुरान का कसम? खाओगे? नहीं ले आ कुरान। वाह, कुरान लाया। कसम खाने के लिए कुरान आया था। कसम खाने के लिए कुरान आया था। मुर्दों पर पढ़ने के लिए सही सिर्फ कुरान आया था। मुसलमानों, कुरान तो ये हिदायत वाली किताब थी। ये कुरान रास्ता दिखाने वाली किताब है। कुरान जिंदगी बदलने वाली किताब है। कभी इस कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े हो? कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो। अल्लाह का क्या क्या अहकाम है, किस काम को करना है, किसको नहीं करना है।